अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कीव में रूसी मिसाइल हमले में 8 घायल। यूक्रेन की राजधानी कीव में गुरुवार तड़के रूसी मिसाइल के हमलों में कम से कम 8 लोग घायल हो गए। यूक्रेन फॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने टेलीग्राम पर पोस्ट किया, हमले में 8 लोग घायल हो गए। डॉक्टरों ने उन्हें मौके पर ही सहायता प्रदान की। कीव में कई विस्फोट हुए। कीव शहर के सैन्य प्रशासन ने कहा कि हवाई रक्षा शहर और क्षेत्र में काम कर रही है। मिसाइल के टुकड़े कीव में सिवातोशिन्स्की जिले के एक किंडरगार्टन और पोडल्स्की जिले में भी गिरे। उधर शेवचेंकिव्स्की जिले में कारों में आग लगा दी गई। मिसाइल का मलबा गिरने से पोडल्स्की जिले में एक ट्रांसफार्मर सबस्टेशन और 2 मंजिला गैरावासीय इमारत में आग लगने की सूचना मिली। छवेचाओ 2 रिले उपग्रह लॉन्च मिशन पूरी तरह रहा सफल। चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के अनुसार बुधवार की सुबह 8:31 बजे छवेचाओ 2 ट्रैकिंग व डेटा रिले उपग्रह को ले जाने वाले लॉन्ग मार्च 8 याओ 3 वाहक रॉकेट को चीन के वनचांग अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल से लॉन्च किया गया। चीन की चंद्र अन्वेषण परियोजना के चौथे चरण के महत्वपूर्ण भाग के रूप में छवेचाओ 2 रिले उपग्रह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच नए ब्रिज बनाते हुए चंद्र अन्वेषण छांग 4 और छांग 6 आदि मिशनों के लिए पृथ्वी चंद्र ट्रैकिंग व डेटा रिले संचार प्रदान करेगा। लॉन्ग मार्च 8 याओ 3 वाहक रॉकेट के 24 मिनट तक उड़ान भरने के बाद उपग्रह और रॉकेट अलग हो गए, जिससे छवेचाओ 2 रिले उपग्रह को 200 किलोमीटर की उपभू ऊंचाई और 4.2 लाख किलोमीटर की अपभू ऊंचाई के साथ पूर्व निर्धारित पृथ्वी चंद्रमा स्थानांतरण कक्षा में सीधे भेजा गया। ब्लिंकन का शुक्रवार को तेल अवीव का दौरा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन शुक्रवार को इजरायल का दौरा करेंगे और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। ब्लिंकन गुरुवार को काहिरा और रियाद में मिस्र और सऊदी के वरिष्ठ नेताओं से भी मिल रहे हैं। ब्लिंकन की इजरायल सहित मध्य पूर्वी देशों की यात्रा बंधकों की रिहाई के साथ साथ रफा में इजरायल के संभावित जमीनी हमले के संबंध में सभी पक्षों से बातचीत करने के लिए है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में नेतन्याहू से बात की है कि वे रफा में न जाएं, क्योंकि इससे महिलाओं और बच्चों सहित बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो सकती है। करीब 13 लाख नागरिक रफा क्षेत्र में रह रहे हैं। उधर मिस्र ने इजरायली और अमेरिकी अधिकारियों से कहा है कि वह रफा ऑपरेशन का सख्त विरोध करेगा, क्योंकि इससे रफा की सीमा से लगे मिस्र के सिनाई क्षेत्र में बड़ी संख्या में शरणार्थियों का पलायन होगा। पाकिस्तान में कोयला खदान विस्फोट में 12 की मौत, 8 घायल। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक कोयला खदान में हुए विस्फोट में 12 मजदूरों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। बलूचिस्तान के माइंस इंस्पेक्टर अब्दुल गनी बलूच ने सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी को बताया कि हरनाई जिले में गुफा के अंदर जहरीली गैस जमा होने के कारण मंगलवार रात विस्फोट हुआ। उन्होंने कहा कि जब विस्फोट हुआ तब 12 मजदूर खदान के अंदर काम कर रहे थे और फंसे हुए साथियों को बचाने की कोशिश में 8 और मजदूर खदान में घुस गए। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से कोयला खदान के और ढहने से वो भी फंस गए। उन्होंने बताया कि बचाव दल ने अभियान पूरा कर लिया है और खदान से 12 शव और 8 घायल लोगों को निकाला है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। BNT की खास पेशकश।